लेकिन न्यूमरोलॉजी से एक बेस्ट सबसे पॉइंट है कि हम ये बता सकते हैं कि आज के दिन हमें डिलीवरी करवानी है डॉक्टर को। हाँ, ओके। क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं कि पर्टिकुलर डेट्स के कई बच्चे बहुत एम्बिशियस निकलते हैं। ठीक है, कई लोग बिस्तर से उठते ही नहीं, इतने लेजी होते हैं। ठीक है ना। और लेजी के साथ अगर वो इमोशनल निकल आए तो फिर सोचो कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला। अदरवाइज जितनी साइंस बनी है सब प्रूवन है ना। 70 to 80% रिजल्ट हैं सबके। 100% जो बोलता है मैं नहीं मानती, कौन बोलता है 100% रिजल्ट है। पर 70 to 80% अगर हमें अपनी लाइफ की गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए बिना किसी के, अदरवाइज हम लोग किसी से भी सलाह मांगने चल पड़ते हैं। ठीक है ना। तो हमारी डिसीजन मेकिंग रहेगी ना सही, हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो घर में कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, उनको यूं उठाया और दे दिया किसी को, डोनेट कर देते हैं या बर्तन वाली को दे देते हैं। नहीं करना चाहिए बस। न्यूमरोलॉजी क्या है? क्या ये एक आर्ट है? क्या ये एक साइंस है? या सिर्फ लोगों को बीफुल बनाने का एक माध्यम है? तो आइए आज के पॉडकास्ट में जानते हैं इन सवालों के जवाब एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के पॉडकास्ट का मैं आपका होस्ट हूं, जिसका टॉपिक है न्यूमरोलॉजी। और हमारे साथ आज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं मिस अर्चना चौहान, जो कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वॉलंटियर हैं, एक होम मेकर हैं और साथ ही साथ एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी 1-to-1 कंसल्ट भी करती हैं क्लाइंट्स के साथ और न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी लेती हैं। और आज ये हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आए हैं न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड हमारे को जानकारी देने के लिए और जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है न्यूमरोलॉजी को लेके उसके बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो आई वेलकम अर्चना जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सिंपल से क्वेश्चन के साथ कि न्यूमरोलॉजी क्या है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? देखिए, न्यूमरोलॉजी और अंक शास्त्र, कई लोग इसे अंक शास्त्र के नाम से जाते हैं, कई इंग्लिश के नेम से न्यूमरोलॉजी से जानते हैं। तो एक बेसिकली एक साइंस है। जैसे ये निकली ही वैदिक से है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, जो लोग बहुत पुराने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये उसी में से निकली है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कह लो, चाहे टैरो कार्ड निकल लो, अलग अलग टाइप की जितनी भी साइंसेस निकली हैं जिसके द्वारा लोग प्रिडिक्शन करते हैं, और इजी प्रिडिक्शन होती है न्यूमरोलॉजी से। तो घर की जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपनी ज्यादा टेंशन में रहती हैं कि भाई हमारे घर वालों के साथ क्या होगा, उनका काम बन रहा है नहीं बन रहा है, करियर ग्रोथ क्या है। तो उनको नहीं समझ में आता, या फिर कोई भी उनके घर का मेंबर या उनके दिमाग में आती है ये चीजें कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, उनको डिसाइड ही नहीं हो पाता क्योंकि वो बच्चों के माइंड को रीड ही नहीं कर पाते। तो न्यूमरोलॉजी इज अ इजी वे जिससे हम लोग एक कनेक्ट कर पाते हैं। अपने स्टार्ट हम अपनी फैमिली से करते हैं कि भाई उनको जानने की कोशिश कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है आज के टाइम में। देखिए 2020 के बाद से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, वो सब के सब इमोशनल है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लीजिए नंबर 2, तब नंबर 2 एक इमोशनल नंबर है, सेंसिटिव नंबर है, डिसीजन पावर उनकी बहुत वीक हो जाती है। वो 2 नंबर है, 2 का मतलब होता है कोई इधर सोच रहा है कोई उधर सोच रहा है, यानी एक डबल माइंडेड पर्सन हो जाते हैं। तो 2000 हमें आने वाले टाइम में एक देखना पड़ेगा कि वे बच्चे जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग सही से कर सके। 90s के बच्चे बहुत एग्रेसिव होते थे। ठीक है, वो अपना डिसीजन खुद ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, ये एक एक अलग पैटर्न आ चुका है 2000 के बाद। बच्चों के पास उनकी न्यूमरोलॉजी में डेट्स में नंबर ही कम है। नंबर कम होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नंबर ज्यादा भी होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम लोग उसको यूज कैसे करें, बच्चों को कैसे रीड करें, उनका डिसीजन मेकिंग कैसे उनको स्ट्रांग करें, क्योंकि वो जैसे जैसे इमोशनल वाली सदी में आ गए हैं। और आने वाले टाइम में हमें बच्चों को एक स्ट्रांग बनाना है ना, तो घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हर एक को, क्योंकि वो घर से ही तैयार हो। पेरेंट्स कुछ ऐसा सोचें कि बच्चों को सपोर्ट दे, क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिली और एक सेंसिटिव नंबर होने के बावजूद, जिसमें आप मान लीजिए 2023 है, 2022 में गए थे तो 3 बार 2 आता था। 3 बार 2 के मतलब है तो कितने सारे बच्चे इमोशनल होंगे उस साल में जितने पैदा हुए। और आने वाली सीरीज में 2 ही सारी ज्यादा है। ठीक है, और अगर मंथ में भी 2 आ जाता और ईयर में भी 2 आ जाता, आप सोचो कि बच्चों का क्या हाल होने वाला है। उनको एडिक्शन हो सकती हैं ड्रिंक की और ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि लोग
न्यूमरोलॉजी को एज अ साइंस तो लें, लेकिन वो हम्म, ये भी करें, ये सोच के चले कि हमें पहले अपने ही बच्चों को फ्यूचर के लिए कैसे स्टैंड अप करना है। ओके। तो जैसे आपने बताया कि 2022 में 3 2 थे, और आगे हम्म, जैसे आगे भी सीरीज पूरी 2 की ही आ रही है, हम्म, 20 की ही हम्म, लाइन चल रही है, और 20 का ही अपना मिलेनियम चल रहा है। तो हम्म। यानी कि ये सिर्फ जो बच्चे इन दिनों में या इन महीनों में पैदा हो रहे हैं वो इमोशनल होंगे, या जैसे आपके हमारे जैसे लोग हैं हम पे भी ये 2023 का या इस सीरीज का कुछ असर प्रभाव पड़ेगा हमारे अपने पड़ेगा हम, इमोशंस पे? हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा, हमारे ऊपर भी ये साल का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हम लोग न्यूमरोलॉजी में ये भी निकाल लेते हैं कि आज इस बार का हमारा साल कैसे जाने वाला है। ओके। देखिए वैदिक से भी निकाला जाता है, एस्ट्रोलॉजी से भी हम लोग पूछने जाते हैं ना, एक हम्म। ज्योतिषी के पास जाएंगे पूछने के लिए कि भाई ये हम्म। बताइए हमारा साल कैसे जाने वाला है, ठीक है ना, हाँ जी। हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यही हाँ क्वेश्चन जी। हमें इससे भी आंसर मिलते हैं कि हमारा ओके। ये महीना कैसा जाएगा, या फिर आज का दिन हमारा कैसे जाने वाला है। तो ये सारी ओके। चीजें इंक्लूड करके हम लोग उस हिसाब से अपने आप को डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लाइक हम्म। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर हमने कोई बुक, किसी ने बुक लिखी, कोई राइटर ने, तो बुक को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के हम्म। बाद हमारे थॉट प्रोसेस एकदम से ट्विस्ट हम्म। हो जाते हैं ना हमारे थॉट प्रोसेस। हम्म। तो हम्म। और हम लोग धीरे 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 प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, जब प्रैक्टिस में आती है हमारी चीजें, तो उसके बाद क्या होता है, हम्म। प्रैक्टिस में आने के बाद हम लोगों को वो डेली यूज में आ जाती हैं चीजें। हम्म। जैसे ही ये भी चीजें ऐसी हैं, अगर हमें पता लगेगा आज हमारा दिन ये है, स्टडी का है ऑलमोस्ट, हम्म। तो हम लोग उस दिन उस पे फोकस्ड रहेंगे। तो ये हम्म। चीजें पहले प्रैक्टिस से ही होने वाली है, ये नहीं कि हमने किसी को बता दिया, एक लंबी सी लिस्ट बना दी कि भी आज का आपका साल ये जाएगा, ये दिन ऐसे जाएंगे, तो और उसको फॉलो करते रहना, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ हम्म। माइंडसेट का गेम है। तो हम्म। न्यूमरोलॉजी यही साइंस को एकदम प्रूफ करती है इस चीजों को। हम्म, तो जैसे आपने बात करी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की और टैरो की, हम्म, तो ये सब भी प्रोडक्टिव साइंसेज हैं जैसे न्यूमरोलॉजी है। तो हम्म। न्यूमरोलॉजी इनसे अलग कैसे है या इनसे सिमिलर कैसे है, इस पे थोड़ा आप रोशनी डालें। देखिए न्यूमरोलॉजी इज अ नंबर, अंक हम्म। शास्त्र मतलब क्या होता है, नंबर से प्रिडिक्ट करना। हाँ ठीक जी। है, एक नंबर से प्रिडिक्ट करना। कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड्स हम शफल करते हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं, उसको एक, वो लोग ज्यादा अच्छे से रीड कर पाते हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, ओके। वो बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है तो आपको पता ही है, कुंडली के बिना उसमें कुछ भी नहीं प्रोडिक्शन हो सकती। लेकिन जिन हम्म। लोगों के पास कुंडली नहीं है तो हम उनको टैरो का साइड लेते हैं। ठीक है, हम्म। जिनके पास टाइमिंग नहीं है, जिसके पास हम्म। टाइमिंग है हाँ हम्म। वो कुंडली से ले गए, जिसके पास कुंडली नहीं है तो और हम्म। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका हम्म। हम कैसे देखते हैं प्रिडिक्शन, न्यूमरोलॉजी से इजीली देख सकते हैं। तो ये ओके। डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज अगर हम कंबाइन करके सबको देखते हैं ना, तो हाँ। हमारा प्रिडिक्शन लेवल बहुत हाईएस्ट आता है। ओके। तो हम्म, एक चीज और है, कि जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोडिक्शंस करते हैं किसी सर्टेन हम्म, चीजों की, तो लेट से न्यूमरोलॉजी से एक प्रोडिक्शन हुई, एस्ट्रोलॉजी से एक प्रोडिक्शन हुई, तो हम्म, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं ये दोनों चीजें? काफी हद तक सेम रिजल्ट्स देते हैं, काफी हद अच्छा। तक। जैसे आपने बोला काफी हद तक सेम देते हैं, तो डिफरेंस क्यों आता है इनकी प्रोडिक्शंस के अंदर, उसका क्या डिफरेंस रीजन? ये आता है लोगों के एफर्ट्स करने पे। अच्छा। आप सोच रहे हो, अगर हम्म। मैंने आपको एक रेमेडी दी करने के लिए, हम्म। हम्म। ठीक है, 5 रेमेडीज दे दी करने के लिए एज पर न्यूमरोलॉजी, 5 दे दी एज पर एस्ट्रोलॉजी, मैंने हम्म। आपको दे दी, किसी एक इंसान को अलग दी, एक इंसान का एस्ट्रोलॉजिकल देखा। ठीक है, हम्म। अब दोनों में से किसी एक ने वो रेमेडी नहीं की, हम्म। ठीक है, एक ने कर ली। हम्म। ठीक है, उसने बोला, मान लीजिए ट्विंस ही हैं, ट्विंस ने एक ने की एक ने नहीं की, तो उसने क्या किया, उसको बोला कि उसके तो काम बन गए मेरे नहीं बने। क्यों हम्म। नहीं बने, क्योंकि उन्होंने वो काम तो पूरा ही नहीं किया ना बैकएंड पे, और हमें दिखाया ही नहीं, हम्म। हमें आगे कंप्लेंट लेने के लिए कि हमारा हम्म। डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम इसलिए कहते हैं, ये नहीं होता कि हमारे एंड पे होगा, हम तो हम्म। प्रिडिक्शन ही दे रहे हैं ना, हम एक हम्म। गाइडेंस दे रहे हैं कि हम्म। आपको ये करना है, ये सब्जेक्ट चूज करना है। क्योंकि एक हमारे क्लाइंट थे जिनकी बेटी वो अपने बेटी को चाहते थे वो साइंस ले ले, हम्म। फोर्सफुली साइंस किए जा रहे थे कि भी ले लो ले लो। जब हमने हम्म। प्रिडिक्शन करी और देखा, तो उनको आर्ट्स ज्यादा बेस्ट सूट करती थी। ठीक है, ओके। तो आज की डेट में वो एचआर मैनेजर है। तो हम्म। मतलब बच्चा आर्ट्स में टॉपर हो गया, हम्म। साइंस में लो था, तो हम्म। हम उस सब्जेक्ट में क्यों, मर्सिडीज की रेस में हम क्यों किसी बच्चे को किसी अपनी इंडिका को भगा रहे हैं, या फिर आप सोचो कि एक लोएस्ट मॉडल को क्यों भगाने में लगे हुए हैं।
तो इससे भी डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स की स्ट्रांग हो जाती है, गलत जगह पे पैसा लगने से बच जाता है, लाइक एक बिजनेस में भी, है ना, करियर ग्रोथ में भी, हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट होता है इवन न्यूरोलॉजी से। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी जो है वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे हम वो चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब लेट से मेरी एक सर्टेन डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में तो लाखों लोग पैदा हुए होंगे, तो क्या सबकी प्रेडिक्शन, सबकी लाइफस्टाइल सेम होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? हाँ, गुड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं सुनना चाह रही थी बहुत देर से, कि हाँ। ऐसे सेम डेट ऑफ बर्थ में अगर आप सारे ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। ये इट डिपेंड्स ऑन प्रिडिक्शन करने वाले बंदे पे कि वो कितनी एक्यूरेसी दे देता है सामने अच्छा। वाले के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अलग अलग इसके पैटर्न्स होते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी कोर्स में आते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये क्यों अलग है। सेम टाइम पे भी ट्विंस पैदा हुए, सिर्फ 2 मिनट का फर्क हुआ, हाँ। उनके भी तो अलग अलग हैं। हाँ। हमारे एक क्लाइंट है जिनके एक ब्रदर हैं, वो इंडिया से बाहर शुरू से सेटल्ड हैं, 2 मिनट हम्म। बाद वो पैदा हुए, आज तक इंडिया से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा। हम्म। तो क्यों नहीं रखा? क्योंकि यही है, डेट ऑफ बर्थ बेशक सेम हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ जाती हैं। देखिए, महादशा होती है, दशा होती है, उनकी हम्म। अलग हो सकती है ना दशाएं। वक्त हम्म। कैसे भी बदल जाता है, वो कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी से अगर देखो तो नक्षत्र भी थोड़ा सा एक आगे पीछे हो जाता है ना। हम्म। तो उसमें आपको अगर पता होगा, गण मूल का अगर एक नक्षत्र आगे जा रहा है और थोड़ा सा इसके पीछे पीछे एक और आ रहा है, तो हम्म। जब दोनों को मिलने का एक वो आता है स्पेस, तो उसमें गैप आ जाता है। मतलब हम्म। इधर से आगे जा रहा है, इधर से पीछे से दूसरा नक्षत्र आ रहा है, जब ये ऐसे आते हैं तो बीच में एक थोड़ा सा वो एक नॉट टाइप हो जाती है। हम्म। ठीक है, उस वक्त पे भी जो लोग पैदा होते हैं उनकी गणना अलग तरीके से होती है। ठीक अच्छा, है, तो जिन्हें ऐसे कस्प बोलते हैं, कस्प। को भी बोलते हैं, और इसमें गणमूल, इस टाइप को जो बॉन्डिंग को गणमूल बोलते हैं। अगर आप ओके। वैदिक में भी देखेंगे तो उसकी प्रेडिक्शन भी अलग टाइम से होती है। तो ओके। उनको उनके लिए पूजा पाठ सजेस्ट की जाती है, और चीजें सजेस्ट की जाती हैं कि जो बच्चे, अब हर एक तो नहीं होते उस टाइम पीरियड में, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता ना, आम इंसान को, कि भाई हम्म। ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है और डिलीवरी हो रही है लोग। लेकिन न्यूमरोलॉजी से एक बेस्ट सबसे पॉइंट है कि हम ये बता सकते हैं कि आज के दिन हमें डिलीवरी करवानी है डॉक्टर को। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं कि पर्टिकुलर डेट्स के कई बच्चे बहुत एम्बिशियस निकलते हैं। ठीक है, हम्म। कई लोग बिस्तर से उठते ही नहीं, इतने लेजी होते हैं। हम्म। ठीक है ना, और लेजी के साथ अगर वो इमोशनल निकल आए, तो फिर सोचो कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला। तो हम्म। इसलिए जब किसी को कंसीव करना हो, वो तो ठीक है, जो भगवान का जो टाइम है वो तो है, बट डेट डिलीवरी में तो हम एक आधा दिन ऊपर करवा सकते हैं ना। अगर आजकल तो मैक्सिमम सिजेरियन ही हो रही है, हम्म। सिजेरियन के केस में बता रही हूँ, नॉर्मल में नहीं बता रही मैं ये। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। तो यानी कि जैसे आपने बीच में बताया कि जैसे टाइम का आपने बताया एक डिफरेंस, वो तो हम्म। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम देखते हैं। तो हम्म। यानी कि न्यूमरोलॉजी जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है, अगर उसके अंदर वैदिक की नॉलेज ना हो, तो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ओके, न्यूमरोलॉजी अपने आप वैदिक, में कंप्लीट साइंस है। देखिए, न्यूमरोलॉजी अपनी कंप्लीट है, बट उसमें वैदिक ऐड है, लेकिन वैदिक एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अच्छा। हाँ, लाइक हम ओके। लोग नंबर्स को भी लेते हैं, जैसे नंबर 1 प्रेजेंट करता है सन को। हम्म। ठीक है, अब वैदिक का वर्ड आ गया सूर्य, हम्म। तो इतना तो एड ऑन होगा ना। हम्म। नंबर हम्म। 1 जैसे रिप्रेजेंट करता है सन को, तो सन ने क्या क्या, सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, हम्म। फैमिली ऑफ, हेड ऑफ द हम्म। फैमिली। ठीक है, हम्म। फादर इट मीन्स कि भाई वो क्या हुआ, लाइक मतलब जिसमें जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ठीक हम्म। है, अथॉरिटेटिव होते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये क्वालिटीज आ जाती है, लीडरशिप लेते हैं नंबर 1 वाले। ठीक है, तो हम्म। जिनकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आता है, वो सारे नंबर 1 वाले, नंबर 10 वाले। ठीक है, और उसके बाद 20, क्या एट। बना, 8 वाले। ठीक है, हम्म। हम्म। ये वालों के हर एक की डेट ऑफ बर्थ में क्या बना, नंबर 1 1 बना ना, हम्म। सिंगल 1, हम्म। क्योंकि सिंगल 1 आप ये देखिए, नंबर 1 है ना, ना ऊपर इसको सपोर्ट की जरूरत है, ना नीचे सपोर्ट की जरूरत है, ये काम हम्म। अकेले कर लेगा। हम्म। इसमें अगर आप 19 के साथ भी लोगे ना, या 18 के साथ भी लोगे, तो उसमें नंबर 1 आता है। हम्म। ठीक है, तो वो आधे काम तो अपने कर ही लेगा। अब बाकी हम्म। जब 8 आएगा तो उसके अलग ट्रेट्स हैं, 9 आएगा तो उसके अलग ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो हम्म। ऐसे ही हम लोगों को लेके चलना होता है कि डबल मीनिंग, डबल जो डिजिट है
उसका अलग हिसाब है और सिंगल का अलग मीनिंग है, सबके सेम नहीं रहेंगे। यही तो हम अच्छा। न्यूमरोलॉजी में सिखाते हैं। हाँ। ओके। और खाली ये नहीं कि नंबर्स को ही देख कर चलना है, लाइक पूरी टोटल डेट ऑफ बर्थ को भी लेके चला जाता है, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर अलग 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 जितनी भी डिजिट आ रही होती है उन सबको भी कंसीडर करना पड़ता है। ओके। हम्म। तो आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी को लेके क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, जो आप एड्रेस करना चाहते हो? देखिए, लोगों के दिमाग का तो यही है कि कई लोग इसको अच्छा समझेंगे, कई लोग बोलेंगे अरे, जो लोग आई थिंक सो जो प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाते ना, मिसकंसेप्शन उन्हीं के ही दिमाग में आती है। उन्होंने जस्ट एक रीड किया, एक कोर्स लिया, उसे परचेज किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, बाय हम्म। हार्ट प्रैक्टिस नहीं की, रीजनिंग दी अपने आप को, हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, हम्म। ये हो गया, आज वो हो गया, है ना। तो मतलब उनके पास रीजनिंग देने के ही बहाने हैं, तो इट मीन्स वो बाय हार्ट तो सीख ही नहीं रहे ना। तो हम्म। वो कहते हैं प्रिडिक्शन होती ही नहीं इससे, ठीक है। ओके। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी बड़े बड़े हैं जिन्होंने बड़े बड़े कोर्स कर लिए, 3 3 4 4 साल के, वो भी ये कहते हैं अरे यार तुम्हारा तो बेकार है, तुमसे अच्छा तो हम कर लेंगे। तो मिसकंसेप्शन हमारे मन के अंदर नहीं है, पढ़ाने वाले के मन के बिल्कुल नहीं होती, वो हम्म। पढ़ने वाले के दिमाग पे डिपेंड होता है, उनका माइंडसेट होता है ओके। कि अदरवाइज जितनी साइंस बनी है कि सब प्रूवन है ना। हम्म। 70 to 80% रिजल्ट हैं सबके। हम्म। 100% जो बोलता है, मैं नहीं मानती कौन बोलता है 100% रिजल्ट है, पर 70 to 80% अगर हमें अपनी लाइफ की गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए बिना हम्म। किसी के, अदरवाइज हम लोग किसी से भी सलाह मांगने चल पड़ते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो हमारी डिसीजन मेकिंग क्यों सही हो जाएगी ना सही, हम खुद हम्म। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम्म। आई थिंक मेरी मिसकंसेप्शन तो नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ ना बैठी होती। और अगर हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो क्लाइंट्स कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, या कुछ लाइफ के अंदर जो है कुछ ऐसा उपाय बता दें कि, या कुछ ऐसा रेमेडी बता दें जिससे मेरी लाइफ के सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएं। तो हाँ, किस हद तक न्यूमरोलॉजी इसमें हेल्प कर सकती है, और किस हद तक उनको ये डिमांड्स अनरियलिस्टिक होती हैं जो हेल्प नहीं कर सकती है? देखिए, क्या है, न्यूमरोलॉजी या हो, एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड हो या पामिस्ट्री हो, ठीक है, हम्म। कुछ भी हो, जब कोई क्लाइंट एक ज्योतिषी के पास जाता है, ठीक है, हम्म। तो वो उसे भगवान समझ के जाता है, हम्म। ठीक है ना, क्योंकि भगवान तो है आएंगे नहीं ना नीचे बताने के लिए। तो हम्म। भगवान की बनाई हुई जो चीज है कुंडली, डेट ऑफ बर्थ से वो हम रीड कर पा रहे हैं, इस हम्म। वजह से वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है हम्म। ना। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि भाई वो हमें क्या सोच के आते हैं, वो हमारे क्या उम्मीदें होती हैं उनकी, है ना। नहीं, क्वेश्चन ये था कि किस लेवल तक न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है, और या फिर और कौन कौन सी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, या हम्म। ये सब चीजें, तो ये क्या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ कर सकती है कि नहीं? हाँ, तो देखिए, आप ये खुद ही सोचो, अगर कोई एक इंसान अब सुबह टाइम से नहीं उठता, सूर्य भगवान तो उठ गए ना, हम्म। ठीक है, अगर उन्होंने अपना काम करना टाइम से शुरू कर दिया, हमारी हम्म। सुबह हो रही है 10 बजे, हम्म। तो हम तो करोड़पति नहीं बन सकते ना, हम्म। अनलेस हमारी पूरी टीम काम पीछे कर रही हो। हम्म। टाटा अंबानी तो है नहीं ना हम, कि हम्म। जहाँ हम सो रहे हो और यहाँ हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और हमारी पूरा सेटअप बना हो जो हमें कहीं से मिला है, और आगे वो हम्म। रन करने के लिए ही सिर्फ हमें बिठाया गया है। ऐसा तो हम्म। नहीं है ना, हम लोग आम जनता है, एक्सपेक्टेशंस हमारी उनसे भी ज्यादा है, हम्म। ठीक है ना। और हम लोग यही सोच के आते हैं कि भैया ये हमें जादू का ऐसा कुछ मंत्र दे दें, एक हम्म। मंत्र हम एक ही बार बोलें, अब बोले हम्म। भी ना, सिर्फ हम्म। हमारे हाथ में आ जाए वो हम्म। रेमेडी, और हम लोग रेमेडी बस लेते हैं, यहाँ हमने पैसे दिया, रेमेडी मिली, और हम लोग बस अमीर हो गए, और 15 दिन बाद फोन कर देंगे, जी हमारा काम क्यों नहीं हुआ। हम्म। हाथ में आने से चीजें नहीं होती। और हम्म। बड़ी बात है, जो आप कर्मा लेके आए हो ना, जो आपने किए हैं, वो तो भुगतने ही है। हम्म। वो हम उनको बस गाइडेंस देते हैं कि आपके थोड़े लाइट हो जाएं, थोड़ा माइंड उस टाइम डिस्टर्ब ना हो, है ना। हम्म। तो ये वाली हम्म। चीजों का हम हेल्प आउट करने के लिए बैठे हैं, ना कि हम उनके दुखों को बिल्कुल जीरो करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो वाला तो कोई भी अपने आप भी नहीं कर सकता और कोई आके भी नहीं कर सकता। तो हम्म। अनरियलिस्टिक डिमांड्स में तो यही आता है कि भाई आप, ये अच्छा है, तारीफ सुनी तो उसी की बुकिंग ले ली, है हम्म। ना। लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने थोड़ी किया। ये तो हम्म। हम जो बैठे हैं ना, आज मैं जो बैठी हूँ, ये मैं नहीं बैठी हूँ,
मुझे बिठाया गया ना यहाँ पे, जब हम्म, मैं इतनी चीज जानती हूँ कि मुझे इस काम के लिए बिठाया गया भगवान ने पकड़ के कि चल बैठ जा यहाँ पे, ठीक है हम्म, ना। हम अपनी मर्जी से चूज नहीं करते न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, वो हमें चूज करती है, हम्म, कभी भी नहीं। हम किसी से मिलना भी अपनी मर्जी से, एक फोन कॉल करना भी, हजारों फोन नंबर्स हमारे मोबाइल में है, लेकिन हम उसको एक कॉल भी नहीं कर पाते जब तक वक्त नहीं आता। तो हम्म, इसलिए ये कर्मास हैं, ये हमें भुगतने हैं, पर एक तरीके से भुगतने हैं। तो क्यों ना हम्म, हम बाकी पब्लिक भी उसको एक हाई उसमें ना लेके चले कि हम इसके हम्म, पास जाएंगे। एक नॉर्मल इंसान भी आपको वही गाइडेंस दे सकता है, जरूरी नहीं आपको इतना पैसा खर्च करना है किसी चीज के लिए। हम्म। हम्म। तो जैसे हमने अभी बात करी थी रेमेडीज की, तो दो चार एग्जांपल्स देके बताइए कि न्यूमरोलॉजी में किस किस प्रकार की रेमेडीज होती हैं जो वर्क करती हैं या जो सजेस्ट की जाती हैं क्लाइंट्स देखिए रेमेडीज ना 3 टाइप की होती है, चाहे को। वो ओके। एस्ट्रोलॉजी में चाहे न्यूमरोलॉजी में हो, किसी में भी हो। तीन ओके। टाइप की, माइंड से, बॉडी से और सोल से, ओके। ठीक है ना। ऐसी चीजों से होती है। तो लाइक अगर हम बॉडी से कहें तो हम ब्रेसलेट्स वगैरह पहना देते हैं, रुद्राक्ष होती है चीजें, और भी बहुत चीजें होती है जो हम कहते हैं ये पहनने के लिए, ठीक है। ओके। और अगर सोल से होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं, और भी एड ऑन हो जाती हैं चीजें। और मंत्र जब जाप माइंड से, वगैरह। हाँ, तो एग्जाम्पल्स में ऐसे ही होता है, चैंटिंग हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये हम्म, करो, पर डिपेंड ऑन, या फिर दान देना, हम्म। दान भी होता है। अब हर एक ग्रह का दान भी नहीं देते, ओके। ठीक है ना, हर एक का नहीं देते। लोग सोचते हैं ना आया है चलो भी आटा निकाल के दे दो, ऐसे हम्म, नहीं है। आपके हम्म, हाथ से क्या पता वो माइनस हो रहा हो कुछ। हम्म, हाँ, तो ये हमारे पास है नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो घर में कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम्म, हम क्या करते हैं, उनको यूं उठाया और दे दिया किसी को, हम्म, डोनेट कर देते हैं या हम्म, बर्तन वाली को दे देते हैं। हम्म, नहीं करना चाहिए वो ऐसा। क्यों ओके। नहीं करना चाहिए, उसमें हमारी वाइब्स होती हैं, हम्म, कितने टाइम की अलमारी में पड़ी हुई हमारी बॉडी की वाइब्स उसमें जा रही हैं, ठीक है। हम्म, और हमने उठाया और ऑल ऑफ सडन हमारी अच्छी वाइब्स होंगी, हम्म, सबको सबकी वाइब्स अच्छी लगती हैं। कोई तो हम्म, ये नहीं ना कि हाँ हमारे घर में कोई वो बैठा हुआ और वो मुझसे निकाल के दे रहे हैं। तो हम्म, हमने उनके कपड़े निकाल के बाहर दे दिए, क्यों दे दिए, 3-4 दिन उसे धूप में लगवाइए, हम्म, ठीक है, धूप हम्म, लगवाइए उसको, उसके हमारी वाइब्स को रिलीज करवाया, उसके बाद जाके किसी को डोनेट करो ना। ओके। हाँ, तो ये चीजें जब छोटी छोटी चीजें होती है ना, हमें हम्म, कब घट रहा होता है हमारा घर, हमें खुद ही नहीं पता चलता। हम्म, रिलेशनशिप इश्यूज ऐसे आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों हम्म, बेबीज नहीं हो रहे किसी के घर में, हम लोग डॉक्टर्स के पास भाग रहे हैं, पर हमारे घर में कुछ और ही पंगा चल रहा है। हम्म, तो रेमेडी मैं ये नहीं कहती हूँ डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, है ना। हम्म, लेकिन पहले हम घर की चाय पी के गला साफ करते हैं ना, ठीक हम्म, करते हैं। उसके बाद जाके हम, जब हम बहुत हद हो जाती है तो हम्म, सिजेरियन हुआ ऑप्शन या डॉक्टर के पास ऑप्शन होते हैं, तो घर से हम्म, इलाज करना चाहिए, आई थिंक सो। तभी अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो आप हम्म, किसी टॉप के बंदे के पास जाइए, अदरवाइज कुछ सोल्यूशन ढूंढना बनता है। इसीलिए मैं ये हम्म। सजेस्ट करती हूँ कि घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना ही चाहिए, वाह। ताकि दूसरे घर को गाइड कर सके। राइट, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो जैसे आपने बताया तीन प्रकार की रेमेडी आप बता रहे थे, एक होगी बॉडी के लेवल पे कुछ पहनना, ब्रेसलेट पहनना, रुद्राक्ष पहनना या फिर स्टोन पहनना। दूसरा आपने बताया आपका सोल के लेवल पे मेडिटेट करना या चैंटिंग करना। तीसरा आपने बताया माइंड के लेवल पे। तो माइंड के लेवल का क्या एग्जांपल है कोई रेमेडी का जो माइंड के लेवल पे कर सकते हैं? माइंड के लेवल पे भी हम लोग अलग अलग डिपेंड होता है कि जैसे बताते हैं कि अब उनको प्रॉब्लम क्या चल रही है। हम्म, कई प्रॉब्लम्स उनको रिलेशनशिप की हो रही है, तो उसके हम्म, लिए तो मैं नहीं कह दूंगी ना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है जी आप रुद्राक्ष पहन लो और हम्म, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। हम्म, उनको फिर हम्म। काउंसलिंग बेस्ड दी जाती है ओके। कि थोड़ा ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी कई हस्बैंड वाइफ ही इकट्ठे आते हैं और हम्म, उन दोनों को हैंडल करना एक वो चैलेंज हो जाता है कि दोनों हम्म, ही मुझसे सजेशन ले रहे हैं। हम्म, जब दोनों सजेशन ले रहे हैं तो फिर मैं उनको, मैंने अभी रिसेंटली ही दिया, टैरो रीड हम्म, कर रही थी उनका, तो उन हम्म, दोनों में आपस में बहुत फाइटिंग थी, दोनों मेरे से अलग अलग रेमेड ले रहे थे, लेकिन हम्म, साथ में बैठ के सुन रहे थे। आप हम्म, सोचोगे कितनी कंफ्यूजन मेरे लिए उन्होंने डाली, कि वो हम्म, सुन रहे हैं कि कहीं मैं उनके ऑपोजिट तो नहीं कुछ बोल रही, पर मेरे हम्म, को तो अपने क्लाइंट को फोकस करके बात करनी है। क्या मैंने उनको रिप्लाई दिया, फिर मैंने दोनों को बिठा के रिप्लाई दिया कि आप लोग कहीं घूमने क्यों नहीं जाते हो, इतना हम्म, टाइम ब्रेक हो लिया ही नहीं, जब पैटर्न्स नोटिस किए सब कुछ है। तो लास्ट वीक ही उन्होंने सारी फोटोज मुझे पोस्ट करके भेजी कि भाई देखो हम लोग, हम
वो राजस्थान में कहीं घूम रहे थे विद हम्म। फैमिली बच्चों के साथ। हाँ, तो ये चीजें हमारी लाइफ में जरूरी होती हैं। तो माइंड के लेवल पे बहुत अलग अलग तरीके ही होते हैं हम्म। यूज करने के लिए, बस उसके लिए हमें किसी को सुनना पड़ता है। क्योंकि हम्म। हम नहीं सुनेंगे, सिर्फ ये डेट ऑफ बर्थ देख ली और उसके बाद प्रॉब्लम तो सुनी नहीं, हम अपनी ही हम्म। प्रिडिक्शन करने में लगे, उसको हम्म। प्रॉब्लम कुछ और है। तो हम्म। प्रिडिक्शन करने के तरीके खाली ये नहीं होते कि कोई जो सुनना नहीं चाहता उसको प्रॉब्लम आ रही है पेट दर्द की, और हम उसे बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे हस्बैंड की तो तुम्हारे से बनती नहीं है, हम्म। उसको तो उससे वो लेना ही नहीं है, हम्म। उसको बॉडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो कई हम्म। लोग प्रिडिक्शन में भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, जिसके हम्म। कारण क्लाइंट को एकदम चुभ जाती है बात, कि जब मैंने हम्म। आपसे पूछा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, तो आप मुझे उस पे क्यों आ रहे हो पूछने के लिए। क्योंकि राइट। सीक्रेट्स डॉक्टर के बाद हमारे पास होते हैं ना, हम्म। डॉक्टर भी डॉक्टर है, हम भी इस तरीके की लाइन के डॉक्टर हो गए हैं कि हमारे राइट। पास भी सीक्रेट्स हैं लोगों के। राइट। ठीक है ना, तो जो हमारे अंदर आए और खत्म, वैनिश। हम्म। ठीक है ना। तो आई कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और प्रोफेशनली एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मुझे भी आके लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और वो हमें सीक्रेट्स रखने होते हैं। तो मैं आपकी वो बात समझ सकता हूँ कि आप आपसे, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास भी आके लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो एक वर्क एथिक सेम होना चाहिए, मतलब सेम ही है हम सबका, कि हमें सीक्रेट्स दूसरों के अपने पास रखने होते हैं। तो और आपकी एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर घर के अंदर एक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर हो, तो ना सिर्फ अपने लिए, अपने सारे घर परिवार के लिए, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, चाहे वो एज अ प्रोफेशन उसको ना भी ले, लेकिन एक समाज के अंदर लोगों की ना काइंड ऑफ हेल्प या सेवा करने के भाव से, या किसी भी एक्सटेंडेड इनकम के सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकता है। लेकिन हाँ, हाँ ये नॉलेज अगर हो, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे आपने बताया कि मैं अपने साइकोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ कि किसी की करियर काउंसलिंग हम करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसका एप्टीट्यूड देखते हैं, बट साथ में ही अगर न्यूमरोलॉजी भी उस चीज को जो है सपोर्ट करे कि हाँ ये इस फील्ड में अगर जाएगा तो सक्सेस मिलेगा, है ना। तो ये चीज एक एडेड एडवांटेज हो सकती है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बिगिनर को न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करनी है, तो कितना समय डिवोट करना चाहिए कि वो एक एक्सपर्ट बन जाए न्यूमरोलॉजी में, और क्या बिगिनिंग स्टेप्स होने चाहिए किसी के लिए न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए? न्यूमरोलॉजी सुनते ही सब लोग सोचेंगे कि ये क्या है पहले। जिसमें हम्म। क्यूरियोसिटी आएगी ना, वो तो हम्म। एंट्री करेगा। ठीक हम्म। है। और किसी को हम जबरदस्ती करते रहेंगे ना, ये सीख लो ये सीख लो, पहला तो स्टेप वहीं पे कैंसिल हो जाता है। हम्म। डिसीजन मेकिंग किसी की है कि हाँ हम्म। या ना। हम्म। जिसने हम्म। की हाँ, तो हम्म। उसके दिमाग में नंबर्स खुद ही पहले आएंगे कि कितने हम्म। नंबर्स होते हैं, उसके खुद के क्वेश्चंस रेज होने शुरू हो जाएंगे। तो हम्म। बिगनिंग उसकी अपने दिमाग से हो चुकी है, हम्म। हमें करने की जरूरत नहीं है किसी हम्म। को। अगर ये पॉडकास्ट जाती है कहीं, तो जो वर्ड न्यूमरोलॉजी है उसी से ही लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये हमारे मतलब का है। और लोगों को एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस वो अच्छी लगती हैं, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। जिस हम्म। तो वो अपने अंदर से ही निकलता है, फर्स्ट है बिगिनिंग हम्म। का। हमें किसी को नहीं बताना, हमें बस एक बीज डालना होता है, वो ऊपर वाला अपना काम खुद करता रहेगा, जिसको जरूरत है वो आ जाएगा। तो तो हमें किसी को जबरदस्ती इस फील्ड में नहीं लेके आना। ठीक है ना। ओके। और ना इसमें, ना मेडिटेशन में, ना किसी को खाने के लिए जबरदस्ती बोलना है। जिसको अंदर से जागरूकता आएगी अपनी हेल्थ के लिए, अपने दिमाग के लिए, वो अपने आप ही उस लाइन में आ जाते हैं। तो हम्म। हमें जबरदस्ती खींच के नहीं लाना होता किसी को। ओके। मैं ये मानती हूँ कि आगे जब वो एंट्री करेंगे तो आगे हमने हाथ पकड़ ही लेंगे। जब हम्म। उन्होंने हाथ जिस जिस मर्जी टीचर का पकड़ा, खाली हम्म। मेरा ही नहीं बोल रही, किसी का भी पकड़ा, तो सबकी नैया पार हो जानी है, जिसके दिमाग में आ जाना। हम्म। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो कितना समय लगेगा उसको एक एक्सपर्ट बनने में? इट डिपेंड्स कि भाई कोई एक महीने में सीखना चाहता है। कोर्सेज, कई लोग कोर्सेज 5 दिन के भी देते हैं, कई हम्म। लोग 15 दिन की क्लासेस देते हैं, तो कई लोग हम्म। 4 महीने की क्लासेस देते हैं। तो ओके। ठीक है, वो सिखाने वाले पे डिपेंड है कि वो उतने कोर्स को कितना लंबा ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मे बी वो 4 मंथ्स में जो दे रहे हैं वो वीकली क्लासेस दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अगर बहुत तरीके से भी मेहनत करें तो 3 से 4 महीने हमसे सीखें 12 क्लासेस या 15 क्लासेस में, जो हमने डिफाइन की हुई है। ठीक ओके। है, उसके बाद प्रैक्टिस करें, खुद से हम्म। प्रैक्टिस करें, टीचर से क्वेश्चन पूछें।
ठीक है। उसके बाद इतने ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी, लोग इतने इंटरैक्टिव सेशंस बन जाते हैं कि लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती कि बाहर जा जाके ये करने की। फिर हम उनको फील्ड में काम देते हैं कि भाई हाँ फील्ड में ये भी करके आओ, ये रिसर्च करके आओ। जब हमारी खुद की रिसर्च आने लगती है तो लोगों को और मजा आने लगता है, अरे वाह ये हमने ढूंढा है नया कुछ। तो जब हमने कुछ ढूंढा होता है ना, तो रिसर्च वर्ड से तो साइंटिस्ट बन जाता है बंदा, एक वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ राइट, हमने तो ये कुछ नया निकाला है। तो वो राइट। चीज ढूंढने के लिए तो वो लोग तो एकदम से रेडी हो जाते हैं लोग कि हाँ ये हमारे माइंडसेट में होगा। तो 3 से 4 महीने क्या, करने वाले ने तो सालों साल लगे हुए हैं, सीख ही रहे हैं। सीखना ही है, इसमें तो एंड ही नहीं है, आप सीखते रहो। बट ये है कि हम इतना तो सिखा देंगे कि आप उसके बाद से खुद तैयार हो जाओगे, खुद किसी और को सिखाने के लिए भी, और खुद और नया कुछ बनाने के लिए, जिससे आपकी बुक्स प्रिंट हो, न्यूज में भी आए। तो वो इतना तो हम सिखा के ही देंगे, है ओके। ना। तो जैसे आपने बताया 12 से 15 क्लासेस आपके मॉड्यूल में डिजाइंड है, तो ये कितने कितने इंटरवल में होती हैं आपकी क्लासेस? वीकली क्लासेस लेते हैं आप या रेगुलर 15 दिन लेते हैं? देखिए वीकली क्लासेस भी हैं, और इसके बाद सैटरडे संडे जैसे ऑफिस के लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं, वीकेंड हम्म। पे ही अवेलेबल हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से ही ये शेड्यूल बनाया जाता है। अदरवाइज फिर वेबिनार्स भी सैटरडे संडेज में ही रखे जाते हैं, तो कि लोग फ्री उसी टाइम पे होते हैं इसे ज्वाइन ओके। करने के लिए। तो हम पब्लिक को देखकर ही ये सब कुछ डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है लोगों की दिनचर्या ही इतनी ज्यादा बिजी है, हम्म। उनको टाइम ही नहीं मिलता। वो सिर्फ यही बोलते हैं हम टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन और मैं स्पेशली नोट करना चाहती हूँ इस चीज़, जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, हम्म। उनके पास एक्चुअल में एनर्जी नहीं है काम करने की। हम्म। ठीक हम्म। है ना, जब एनर्जी होगी तो उनके पास टाइम ही टाइम है। राइट। तो हाँ, सबसे मेन काम उनकी एनर्जी अपलिफ्ट नहीं है। हम्म। मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो, उनका जो आसपास का एरिया है ना लोगों का, उनके पास नेगेटिव लोगों का है, और वो हम्म। उनसे ज्यादा घिरे हुए हैं। इस वजह हम्म। से उनको लगता है हम जो हैं ठीक हैं। ऐसे हम्म। ऐसे क्यों? ठीक है ना, हम्म। एक ही तो जिंदगी मिली है, जीना हमने रोज है, मरना हमने एक ही बार है। मरने का हम्म। तो हमें पता नहीं चलना, पर जीने का तो मजा ले लो, कुछ नया हम्म। सीख के कि आगे से किसी और को भी दे जाओ ये ज्ञान, राइट। है ना। हम्म। हम्म। ओके, थैंक यू सो मच अर्चना जी इतने इंसाइटफुल सेशन के लिए। बहुत जो ये लोग देखेंगे उनका तो ज्ञान बढ़ेगा ही। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में और बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर द टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अर्चना जी के कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर आप उनसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर 1-to-1 सेशन और मे बी किसी कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक थैंक यू यू सो अर्चना मच जी। अंकित जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन फॉर मी पर्सनली। मेरे बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के मुझे जवाब मिले। इट वॉज वेरी इंसाइटफुल सेशन एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो उतना ही अच्छा लगा होगा। आपको भी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ आपकी क्वेरीज के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, या अगर आप कुछ चीज़ें वेरी करते हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम जो है उसके ऊपर काम कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से और पॉडकास्ट बहुत सी डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर हम लेके आने वाले हैं। बहुत से ऐसे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर विच विल इंक्लूड एस्ट्रोलॉजी and other healing modalities and about life itself, which will be very insightful and very enlightening. So kindly subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified whenever we post our next video.